तो शिवहर और सीतामढ़ी की लोकसभा सीटों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जहां लवली आनंद शिवहर की लोकसभा सीटों से 28,000 वोट से विजयी घोषित हो चुकी है। वहीं पे सीतामढ़ी की लोकसभा सीट से देवेश चंद्र ठाकुर लगभग 40,000 वोट से जीत हासिल कर लिए हैं। ये दोनों ही सीटें बहुत ही अहम सीट था और इन दोनों सीटों पर जेडीयू के दोनों उम्मीदवारों ने बड़ी अहम जीत हासिल की है। वैसे पूरे बिहार में जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 16 में से 12 सीट जेडीयू ने अभी तक अपने नाम कर चुका है। वहीं भाजपा जो कि 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, वो बड़ी मुश्किल से 10 सीट जैसे तैसे करके जीत पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले बार 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव में जब शिवहर की लोकसभा सीट से रामा देवी जीता करती थी, तो वो एक तरफा 3 से 4 लाख वोटों से जीतती थी। लेकिन इस बार लवली आनंद सिर्फ और सिर्फ 28,000 वोट से ही जीत पाई है। पे अब कुछ लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, क्योंकि एनडीए अलायंस को सिर्फ 294 सीट ही हासिल हो पाई है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 231 सीट इंडिया गठबंधन ने हासिल किया है, जो कि भाजपा अपने दम पे अकेले बहुमत को हासिल करने में नाकाम हो गई है। भाजपा सिर्फ 243 सीट पर ही सिमट करके रह गई है। 272 सीटों की आवश्यकता होती है सरकार बनाने के लिए, जो कि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लायक उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। पिछले चुनाव में आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने दम पे 303 सीट जीता था और पूरे एनडीए अलायंस की बात की जाए तो 350 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। लेकिन इस बार 400 पार का जो हवा दिया गया था, वो उस हवा को जनता ने नकार दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, जहां पे 80 में से 62 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जीता था, भाजपा वहां पे बहुत ही कमज़ोर कड़ी में साबित हुई और बहुत बड़ा झटका लगा है। वहां से अखिलेश यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर पाई है, जो कि 80 में से 36 सीट जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वहीं भाजपा 32 से 34 सीटों पे ही सिमटने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो कल तक क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कितनी सीट जीत पा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है, जो ये शायद किसी सदमे से कम नहीं है। और सबसे कमाल की बात यह है कि अयोध्या सीट से भाजपा चुनाव हार गई है। जहां राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था, तो इस बार राम के नगरी में भी भाजपा की हार हो चुकी है। और राम का जो मुद्दा था, राम मंदिर जो फैक्टर था, वो फैक्टर उत्तर प्रदेश में चल नहीं पाया है। जनता ने उसको नकार दिया है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। शायद भाजपा इस हार का मंथन जरूर करेगी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सबके हैं। आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी वक्त पलट सकते हैं। हालांकि 16 में 12 सीट उन्होंने ज़रूर हासिल कर लिया है। 12 जो सीटें हैं वो बहुत मायने रखती है। और ख़ासकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो अस्थाई सरकार की जो उम्मीद की जा रही थी, वो अस्थाई सरकार नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ हो पाता है। क्या ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी, या फिर बीच में सरकार गिर जाएगी, या साल 2 साल के बाद फिर से लोकसभा का चुनाव किया जाएगा। ये तो आने वाले समय बताएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या भाजपा जो बैकफुट पर गई है, उसका कारण क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, जनता का त्रस्त होना, क्या कुछ है ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल भाजपा हर जगह बड़े बड़े राज्यों में लूज कर गई है। और पश्चिम बंगाल में जहां 18 सीट 2019 में जीता था, इस बार 10 सीट पे ही सिमट करके रह गई है। अनुमान तो ये लगाया जा रहा था कि इस बार 30 से भी ज़्यादा सीटें बंगाल में जीत पाएगी भाजपा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में भाजपा पिछड़ती हुई नजर आती है। इसका हार का तो मंथन किया ही जाएगा, लेकिन फिलहाल एनडीए को बहुमत है सरकार बनाने के लिए। लेकिन अकेला बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती है, यह भी एक सच है कि भाजपा को अपने सहयोगी दलों के सहारे ही सरकार बनाना होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे, ये ज़रूर बताइएगा। और बन भी पाएंगे तो क्या ये सरकार 5 सालों के लिए स्थिर सरकार होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।